साथ में, और किसी किसी के उनके गुणों के साथ वर्णन अपन ने सुना। ऐसे हमारे महावीर भगवान स्याद्वाद सिद्धांत रूपी मणि दर्पण के स्वरूप रह करके वर्तमान शासक नायक के रूप में आज उनके द्वारा वह जो कहा हुआ स्याद्वाद कहना चाहिए या अनेकांत धर्म कहना चाहिए, वही हमारे तक आज प्रवर्तमान है। तो इसी प्रकार ये 24 तीर्थंकर हमारे भरत क्षेत्र के हुए हैं। वे तो हमारे लिए मंगल स्वरूप हुए हैं। इस प्रकार हमने तो भावना भाई। अब आगे कहते हैं मात्र 24 तीर्थंकर ही नहीं, और भी जितने भी तीर्थंकर हैं वे सभी भी हमारे लिए मंगल करें। इस भावना को लेकर के आगे का श्लोक कहते हैं, प्रालेय नील हरितारुणपीत भासम यन्मूर्तिमव्यय सुखावसतं मुनीन्द्रा ध्यायन्ति सप्ततिशतं जिनवल्लभानां त्वध्यानतोऽस्तु सततं मम सुप्रभातम्। अव्ययम् मूर्तिमव्यय सुखम वसता मुनीन्द्र दिया ना, तो वहां से हमने निकाला अव्ययम, अविनाशी, जो व्यय को प्राप्त नहीं होता, मतलब जो नाश को प्राप्त नहीं होता, ऐसे अविनाशी। सुखावसतम, सुख के स्थान, सप्ततिशतम 170 जिनवल्लभानां, जिनेन्द्र तीर्थंकरों के, इन मूर्तिम, जिस शरीर को, मुनीन्द्राः, मुनिराज, प्रालेय नील हरितारुण पीत भास, प्रालेय मतलब बर्फ के समान सफेद, फिर नीले, फिर हरे, फिर लाल एवं पीली कांति वाले ध्यायन्ति, ध्यान करते हैं। ऐसे ही भगवान ध्यानतः आपके ध्यान से मेरा सुप्रभातम प्रातःकाल सततम हमेशा हुए। तो क्या कहा, हमारे तीर्थंकर स्वयं तो सुख के सुखरूप तो हैं ही, अनंत सुख के धारक बने हैं। जो भी तीर्थंकर बनेंगे तो वे तो अनंत सुख के धारी तो हैं ही, और साथ साथ में हमारे लिए क्या करते हैं, मात्र स्वयं ही प्राप्त नहीं करते, जो उनके पास आते हैं उनके लिए भी उस अविनाशी सुख को प्रदान करने वाले हैं। वैसे तो आप लोग कहोगे माता जी हम लोग तो आराम से बैठे, सुखी अवस्था में तो बैठे हैं, इसकी आवश्यकता है। तो इसलिए उन्होंने एक शब्द, अच्छा शब्द लगा दिया जो अव्यय शब्द है। अव्यय शब्द कहता है कभी नाश को प्राप्त नहीं होने वाला। अब ये सांसारिक सुख तो कैसा है, क्षणिक है। कैसा है, क्षणिक है। जिस वस्तु के माध्यम से हमने सुख पाया है, वही वस्तु थोड़े समय के बाद हमारे लिए दुख का कारण बन जाता है। तो ये सांसारिक वस्तुओं का स्वभाव है। चाहे कोई सी भी चीज ले लो, चाहे वो चेतन वस्तु हो, चाहे वो अचेतन वस्तु हो।
सभी पदार्थ क्या होते हैं? क्षणिक सुख देने वाले होते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा है ये क्षणिक सुख तो बहुत अनंत काल से हमने पाया है, पाते आ रहे हैं, लेकिन अब क्या करना है? वही काम करते रहना है? नहीं नहीं नहीं, क्या करना? तो अब वह सुख एक बार मुझे वह सुख प्राप्त हो जाए तो दोबारा वह मिटे ही ना, नष्ट ही ना हो। ऐसे सुख प्रदान करने वाले कौन प्रदान करेंगे? जिसके पास जो वस्तु हो वही तो दे सकता है? जिसके पास जो वस्तु हो वही तो दे सकता है। अब जिसके पास वो वस्तु है ही नहीं, आप उनसे मांगते रहे हो तो क्या मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। तो जिन्होंने शाश्वत सुख को पाया है उनके चरणों में जाकर के तुम कहोगे मुझे शाश्वत सुख चाहिए तो मिलना संभव है। और जिन्होंने अभी वो सुख पाया ही नहीं और उनसे क्या मांगेंगे? जैसे भिखारी होता है ना, भिखारी के सामने जाकर के तुम मांगोगे भैया मुझे कुछ दे दो, उसके सामने जाकर के तुम बोलोगे भैया मुझे कुछ दे दो, तो कहेगा लो कटोरा, चलो हमारे साथ। अब उसके पास कुछ है ही नहीं तो वो तुम्हें क्या दे सकता? तो ऐसे जिसके पास वह अनंत सुख है ही नहीं तो उसके पास तुम 24 घंटे भी बैठ करके मांग लोगे तो भी वह देने वाला नहीं, क्योंकि उसके पास है ही नहीं, वह माल ही नहीं। जिस दुकान पर वह माल ही नहीं तो दुकानदार क्या दे पाएगा? माल दे पाएगा क्या? नहीं दे पाएगा। तो हमारी ये तीर्थंकर मात्र 24 ही नहीं, यहाँ पर कितने लिए? सप्तति शतम, शत से ले लिया, शतम से ले लिया 100 और उसमें और सप्तति लगा दो, 70 लगा दो तो कितने हो गए? 170 तीर्थंकर। ये सभी के सभी हमारे लिए क्या करने वाले हैं? अव्यय सुख को प्रदान करने वाले हैं। सभी ने पाया है मोक्ष तो सभी हमारे लिए देने वाले हैं। ऐसे तीर्थंकरों के 170 तीर्थंकर कहाँ कहाँ हैं? कहाँ कहाँ हैं? 5 भरत, 2.5 द्वीप संबंधी, 5 भरत, 5 ऐरावत में कितने? 10। एक क्षेत्र में एक होंगे, है ना? 24 तीर्थंकर होते वो बात अलग है, लेकिन भरत क्षेत्र में एक साथ अगर रहें तो एक ही तीर्थंकर होंगे। ऐरावत क्षेत्र में भी एक साथ अगर होंगे तो एक ही तीर्थंकर होंगे। इसलिए 5 भरत के 5, 5 ऐरावत के 5, और विदेह क्षेत्र में अगर अधिक से अधिक हो जाएं तो जितने नगरियां हैं वहां की तो उन सब में भी हो सकते हैं। तो कितनी नगरियां विदेह क्षेत्र में? 32 नगरियां हैं, 32 नगरियां हैं। तो अगर हो जाए तो 32 होंगे, 32 तीर्थंकर हो सकते हैं। तो 34 हो गए। जम्बूद्वीप संबंधी 34, भरत क्षेत्र के मिलाए और क्षेत्र को मिला लो, 32 और मिला लो, 32 में 2 मिलाओ तो कितने? 34। ये जम्बूद्वीप संबंधी हुए। और ऐसे ही भारती खंड के कितने हो गए? 68, है ना? 34 डबल विस्तार है तो 34 68। तो धारती खंड के 68 और ऐसे ही कहाँ के? पुष्करार्ध के भी 68 लगा लो। अब गुना करो, 68 और 34 कितने हो गए? हो गए कि नहीं हुए?
170 ऐसे होते हैं, है ना। ये सब चीजें अपने लिए बहुत ध्यान देने योग्य हैं। इन सबको लेकर के अपन ध्यान आदि कर सकते हैं। 170 तीर्थंकर आज चलो 170 तीर्थंकर के दर्शन करते हैं, तो करके आ जाओ। कहाँ विदेश क्षेत्र तक होकर के आ सकते हो। भले शरीर से नहीं जा पाएंगे, लेकिन मन से तो अपन इतने दूर जा करके वंदना करके आ सकते हैं। क्या बात है। तो यही कह रहे हैं कि ऐसे अविनाशी सुख के स्थान स्वरूप 170 तीर्थंकर जिन वल्लभान, जिनेंद्र तीर्थंकर होंगे, जिनमें भी वल्लभान मतलब श्रेष्ठ कौन है? तीर्थंकर। जिनेंद्र तो ऐसे सामान्य केवल भी जिनेंद्र ही कहलाएंगे, है ना। सामान्य केवल भी जिनेंद्र ही कहलाते हैं, फिर भी उन जिनमें भी बहुत जो श्रेष्ठ हैं, वल्लभ हैं, तो वे तीर्थंकरों के यन मूर्ति, जिस शरीर को मुनिराज कैसे कैसे कहेंगे? 5 वर्ण वाले। वैसे वर्ण 5 ही होते हैं। तो सफेद काले मतलब बर्फ के समान सफेद, और नीले, हरे और लाल और पीत भास, पीली कांति वाले। तो वहां पर भी जो भी होते हैं ना तीर्थंकर, अब यहाँ तो अपन अपने 24 तीर्थंकरों में तो अपन लगा लेते हैं, अपन को मालूम है तो लगा लेते हैं। इतने दो भगवान, जैसे चंद्रप्रभु पुष्पदंत भगवान हैं, दोनों सफेद रंग वाले थे। हमारे पद्म प्रभु भगवान और वासुपुज भगवान लाल रंग वाले थे, और सुपार्श्वनाथ भगवान और पार्श्वनाथ भगवान हरे रंग वाले थे, और मनुष्यनाथ भगवान और नेमिनाथ भगवान ये दोनों नीले रंग वाले थे। और बाकी जितने भी तीर्थंकर हैं वे सभी कैसे थे? तपाए हुए स्वर्ण की कांति वाले थे। तो अपन इन 24 तीर्थंकरों में तो अपन लगा लेते हैं, क्योंकि ये हमारे भारत क्षेत्र के हैं। ऐसे ही 170 तीर्थंकर भी इन्हीं 5 वर्ण वाले ही होंगे। क्या आगे भी जो भी 170 तीर्थंकर होते हैं ना, तो वे भी इन 5 रंग वाले ही होंगे। ऐसे इससे हट कर भी कोई रंग वाले नहीं होते, गुलाबी बन जाएं, होंठ और नक तो गुलाबी हो सकते हैं, वो होने में बाधा नहीं है, लेकिन शरीर गुलाबी हो जाता है ऐसा हो नहीं सकता। तो यही 5 वर्ण वाले पूरे 170 तीर्थंकर होते हैं। तो ऐसे मुनिराज इन 170 तीर्थंकरों के लिए ध्यान करते हैं, तो मैं भी आपके ध्यान से मेरा भी यह प्रातःकाल हमेशा मंगलमय हुए। इस प्रकार हमने भावना भाई। सुप्रभातम सुनक्षत्रम मांगल्यम परिकीर्तितम चतुर्विंशति तीर्थानां सुप्रभातम दिने दिने। दिने दिने प्रत्येक दिन चतुर्विंशति तीर्थानां 24 तीर्थंकरों का सुप्रभातम अच्छा प्रातः काल हो। सुप्रभातम वह प्रातः काल, सुनक्षत्रम उत्तम नक्षत्र रूप, मांगल्यम मंगल स्वरूप, परिकीर्तितम कहा गया है। ऐसे प्रत्येक दिन ऐसे ही लोगों के लिए तो बहुत कम बिरले ही होते होंगे जो व्यक्ति सुबह से 24 तीर्थंकरों के लिए याद करे। कौन करता है? बहुत कम बिरले लोग होंगे जो सुबह उठ कर के 24 तीर्थंकरों के लिए याद करें। तो इसलिए उन्होंने दिने दिने कहा, ऐसा नहीं कभी कभार अभी पढ़ लिया उसके बाद क्या मालूम कब पढ़ेंगे दोबारा, है ऐसा नहीं। ये प्रत्येक दिन सुबह से उठ करके प्रतिदिन पढ़ना है, ये कह रहे हो।
कि प्रतिदिन प्रातः काल उठ करके ऐसे 24 तीर्थंकर के स्तवन रूप इस स्तोत्र को जो याद करता है, पढ़ता है, तो उसका प्रातः काल भी कैसा होता है? नक्षत्र देखते रहते, आज कौन सा नक्षत्र है भाई, देखना थोड़ा। तो और कोई नक्षत्र देखने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर तुमने 24 तीर्थंकर के लिए याद कर लिया, उनकी स्तुति पढ़ ली, यही तुम्हारे लिए उत्तम नक्षत्र हैं और यही तुम्हारे लिए मंगल है, ऐसा आचार्य लोग कहते हैं, हम नहीं कह रहे, ऐसा कहा गया है। समझता है? सुप्रभातम सुनक्षत्रम श्रेयः प्रत्यभिनन्दितं देवता ऋषयः सिद्धा सुप्रभातं दिने दिने। सभी देवता, अरहंत देव, ऋषियाः मुनिजन और सिद्धाः सिद्ध भगवान दिने दिने प्रत्येक दिन सुप्रभातम सुप्रभात रूप है, तथा सुप्रभातम वह प्रातः काल, सुनक्षत्रम उत्तम नक्षत्र रूप, तथा श्रेय कल्याणकारी प्रत्यभिनंदितम माना गया है। तो सभी जितने भी अरहंत परमेष्टि हैं, सभी देवों को ले लो। अभी तो तीर्थंकरों का वर्णन किया, अब कह रहे हैं जितने भी अरहंत देव हैं पंच परमेष्टि के रूप में, सभी को ले लो। अरहंत देव को ले लो, सिद्ध को ले लो, और ऋषि से सभी आचार्य उपाध्याय मुनिगण ऋषि ही कहलाते हैं, मुनिराज ही होते वे भी। अब पद अलग दे देते वो बात अलग है, लेकिन रहते तो सभी मुनि ही हैं। तो उन्हीं में पांचों परमेष्टि गर्वित हो जाते हैं। तो प्रत्येक दिन जो पंच परमेष्टि को याद करता है, उसका प्रातः काल भी उत्तम नक्षत्र रूप में कल्याण करने वाला कहा गया है। सुप्रभातम तवैकस्य वृषभस्य महात्मनः येन प्रवर्तितं तीर्थं भव्य सत्व सुखावहम्। ये जिन्होंने भव्य सत्व सुखावा, भव्य जीवों को सुख देने वाले, तीर्थम प्रवर्तितम धर्म तीर्थ को चलाया, तब एकस्य आप अद्वितीय प्रदान महात्मना वृषभस्य महान आत्मा विश्वनाथ भगवान का सुप्रभातम उत्तम प्रातः काल हुए। अब अलग अलग बताते, पहले 24 तीर्थंकर को बता दिया, फिर पंच परमेष्टि का बता दिया। आप कहते हैं आदिनाथ भगवान, क्योंकि अभी वर्तमान में मतलब खंडासुर काल के सबसे प्रथम तीर्थंकर हुए हैं, तो आदिनाथ भगवान हुए हैं। तो उनके लिए कह रहे हैं कि आप भव्य जीवों के लिए सुख प्रदान करने वाले हो, आपने ही इस धर्म तीर्थ का प्रारंभ किया है, आपने ही चलाया है, इसलिए आप अद्वितीय हैं, आप प्रधान हैं। ऐसे महान आत्मा वृषभनाथ भी हमारे लिए प्रातः काल मंगल स्वरूप हुए। सुप्रभातम जिनेन्द्राणां ज्ञानोन्मीलित चक्षुषां अज्ञानतिमिरान्धानां नित्यमस्तमितो रविः। नित्यम हमेशा, स्तमितः रवि हस्त हो गया है ज्ञान रूपी सूर्य जिनका, रवि मतलब होता है सूर्य, अस्तमिता मतलब अस्त हो गया। तो ऐसा ज्ञान रूपी सूर्य जिनका अस्त हो गया है, ऐसे अज्ञान तिमिरांधान, अज्ञान रूपी अंधकार से, तिमिर मतलब होता है अंधकार, तिमिर अंधाना, तो अज्ञान रूपी अंधकार से अंधाना अंधे मनुष्यों की
ज्ञानोन्मीलित चक्षुषाम, आंखों को ज्ञान से खोलने वाले जिनेन्द्राणाम, जिनेन्द्र भगवंतों का सुप्रभातम, प्रातः काल में। हमेशा किन के लिए ज्ञानावरणी कर्म अगर ज्यादा हो जाए तो उनके लिए तो हस्ती ही है। क्या ज्ञान रूपी सूर्य अभी अस्त हुआ है आप लोगों का, अभी उदित नहीं हुआ है, अभी अस्त में है। तो ऐसे अस्त में पड़े हुए जिनका ज्ञान सूर्य अज्ञान रूपी अंधकार में पड़े हुए हैं, अज्ञान रूपी अंधकार में पड़े हुए। अब तुम लोग कहोगे माता जी दो दो आंखें हैं, हम लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी आप कह रहे अंधे हैं। हाँ अंधे हो, जब तक केवल ज्ञान ना हो जाए तब तक अंधे। दिख नहीं रहा है, क्या नहीं दिख रहा है? अपना वास्तविक स्वरूप, अपना अपनी वस्तु क्या है वो दिख नहीं रहा है। तो ये आंखें अपने को देख नहीं सकती है ना, इसलिए ज्ञान रूपी आंखें चाहिए। तो क्या करते हैं, अज्ञान रूपी अंधकार के अंदर मनुष्यों को उन आंखों को ज्ञान के माध्यम से जो खोल देते हैं। कौन खोलते हैं? ज्ञान देने वाले कौन? जिनेन्द्र भगवान। उनके माध्यम से, दिव्य ध्वनि के माध्यम से तो ज्ञान प्राप्त हुआ। ऐसे जिनेन्द्र भगवंतों के लिए भी प्रातः काल मंगल स्वरूप हो गए। सुप्रभातम जिनेन्द्रस्य वीरः कमललोचनः येन कर्माटवी दग्धा शुक्लध्यानोग्रवहनिना। कमल लोचना, कमल के समान नेत्र वाले वीरा, महावीर प्रभु, ये जिन्होंने शुक्ल ध्यानोग्रवहनिना, शुक्ल ध्यान रूपी तीव्र अग्नि के द्वारा कर्माटवी दग्धा, कर्म रूपी जंगल को जला दिया। दग्धा मतलब जला दिया। जिनेन्द्र से, ऐसे उन जिनेन्द्र भगवान का सुप्रभातम, प्रातः काल हुए। पहले आदिनाथ भगवान का किया, फिर सभी जिनेन्द्रों को किया, और उसके बाद अंतिम में आ गए हमारे अंतिम महावीर भगवान। कैसे थे? तो उनके कमल, उनके नेत्र कमल के समान बहुत सुंदर थे। ऐसे महावीर भगवान क्या किया उन्होंने? शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा किसको नष्ट किया? कर्म रूपी जंगल को जला दिया। ऐसे महावीर भगवान भी मेरे प्रातः काल में मंगल स्वरूप हो गए। अंत में कहते हैं सुप्रभातम सुनक्षत्रम सुकल्याणम सुमंगलम त्रैलोक्यहितकर्तॄणां जिनानामेव शासनम्, जिनानामेव शासनम्। त्रैलोक्यहितकर्तॄणां, त्रिलोक मतलब तीन लोक का, हित मतलब अच्छा, अच्छा समझ लो, कल्याण वाला समझ लो। कर्तृणाम मतलब करने वाला, तीन लोक का हित करने वाले कौन है? जिनानाम, जिनेन्द्र भगवान का शासनम एव, शासन ही क्या है? सुप्रभात है, सुनक्षत्र है, सुकल्याण है और सुमंगल स्वरूप भी है। वही अच्छे नक्षत्र भी है, वही प्रातः काल भी है, और वही कल्याण रूप भी है, और वही हमारे लिए मंगल रूप भी है। कौन? जिनेन्द्र भगवान का शासन, उनका शासन काल जो है ना अपना, तो अपने लिए तीन लोग का हित करने वाले हैं। ऐसे जिन शासन ही हमारे लिए सब कुछ है। इस जिन शासन में ही क्या कर्म को नष्ट करके मोक्ष तक प्रदान करने वाला शासन है। और अन्य शासनों में भक्त भक्ति रहते, भगवान भगवान ही रहते। हमारे शासन में ही ऐसा एक शासन है जिनमें भक्त भी
भगवान बन सकता है। भक्ति करते 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 एक दिन भक्त भी भगवान बन जाता है। तो अच्छी अच्छी भक्तियाँ करो, अब मौका आ रहा है भक्ति करने का, तुम भी करो और दूसरों को भी करवाओ, तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। बोले महावीर भगवान की। छठवां भाग मिलेगा।